हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री क्लासेस फॉर सिविल सर्विसेज। इस वीडियो सीरीज में हम लोग उत्कर्ष प्रकाशन पुस्तक में जो अर्धवार्षिकी बुक पर आधारित 500 अति महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं समसामयिकी घटना के, करंट अफेयर्स के, हम उसको डील करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला कहाँ रखी गई है? ऑप्शन है उड़ीसा, गोवा, केरल और कर्नाटक। तो इसका आंसर है कर्नाटक, यानी केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला कर्नाटक में रखी गई है। दूसरा सवाल है, दूसरे सबसे लंबी केबल वाले 8 लेन जुआरी ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो जुआरी ब्रिज दोस्तों गोवा में है। इसका सही उत्तर है गोवा। अगला प्रश्न है, ई स्पोर्ट्स को मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट के हिस्से के रूप में किस देश के द्वारा मान्यता प्रदान की गई है? इसका सही उत्तर है भारत। और भारत में पहली बार किस राज्य के द्वारा द नीलगिरी ताहर परियोजना शुरू की गई है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक तथा केरल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तमिलनाडु। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, नागपुर विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में आयोजित 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की थीम क्या थी? ऑप्शन है फ्यूचर इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ऑप्शन बी है विज्ञान और प्रौद्योगिकी ग्रामीण विकास। ऑप्शन सी है महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है कि नागपुर विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में आयोजित 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की थीम महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। अगला सवाल है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा 1 जनवरी 2023 को कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये डीआरडीओ है। डीआरडीओ का स्थापना 1958 में हुआ था। 1958 में हुआ था। तो यह इसका 65वां स्थापना दिवस मनाया गया है। भारत को एशियाई प्रशांत डाक संघ का नेतृत्व प्राप्त हुआ है। इस संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है थाईलैंड, मलेशिया, दक्षिण कोरिया और वियतनाम। तो इसका सही उत्तर है थाईलैंड। भारत को एशियाई प्रशांत डाक संघ का नेतृत्व प्राप्त हुआ है और इस संगठन का मुख्यालय है थाईलैंड में। अगला सवाल है, यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो को किस देश ने अपनाया है? ऑप्शन है आर्मेनिया, ऑप्शन बी है कोसोवो, ऑप्शन सी क्रोएशिया और ऑप्शन डी है यूक्रेन। यूरो अपनाने वाला सबसे नवीनतम यूरोपीय संघ का देश क्रोएशिया है। सही उत्तर है क्रोएशिया। विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में पहली बार किस महिला अधिकारी को तैनात किया गया है? तो सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बन गई है? तो इसका सही उत्तर है शिवा चौहान। अगला सवाल है, 18वीं राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जम्बूरी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये जो स्काउट और गाइड जम्बूरी का उद्घाटन किया गया है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी राजस्थान। अगला सवाल है, जग मिशन जिसे दूसरी बार यूएन हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड मिला है, इस मिशन का संबंध भारत के किस राज्य से है? ऑप्शन है तमिलनाडु, बिहार, राजस्थान तथा उड़ीसा। तो इसका सही उत्तर है उड़ीसा। ऑप्शन डी उड़ीसा इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? ऑप्शन ए है राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन बी डॉक्टर मनोहर पारिकर, ऑप्शन सी महात्मा गांधी तथा ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी डॉक्टर मनोहर पारिकर, गोवा राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री। इनके नाम पर मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा का नामकरण किया गया है। अगला सवाल है, FSSAI द्वारा उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन को 5 स्टार रेटिंग प्रमाणन के साथ ईट राइट स्टेशन से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर है वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन। सूडान में सबसे बड़े महिला शांति रक्षकों के दस्ते को तैनात करने की घोषणा किस देश के द्वारा की गई है? सूडान में जो सिविल वॉर की स्थिति बनी हुई है, वहाँ पे महिलाओं को एज ए पीस कीपिंग फोर्स के तौर पर तैनात करने की
घोषणा किस देश के द्वारा की गई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए भारत। ऑप्शन ए भारत। भारत ने इसकी घोषणा की थी। अगला सवाल है, ब्लैक राइनो के संरक्षण के लिए वन जीव संरक्षण बॉन्ड किसके द्वारा जारी किया गया है? ब्लैक राइनो के संरक्षण के लिए वन जीव संरक्षण बॉन्ड किसके द्वारा जारी किया गया है? तो इसका सही उत्तर है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ऑप्शन बी विश्व बैंक। अगला महत्वपूर्ण सवाल है, ताड़ के पत्ते का विश्व का पहला पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ शुरू किया गया है? तो ताड़ के पत्ते का विश्व का पहला पांडुलिपि संग्रहालय केरल राज्य में शुरू किया गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी केरल। असम सरकार द्वारा किसे वर्ष 2022-23 के लिए राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से सम्मानित किया गया है? किसे प्रदान किया गया है? इसका सही उत्तर है डॉक्टर तपन सैकिया। ऑप्शन डी डॉक्टर तपन सैकिया। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ बनाई जा रही है? भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ बनाई जा रही है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल। अगर सवाल होता है कि भारत की पहली वाटर मेट्रो कहाँ बनाई जा रही है, तो वो केरल के कोचीन में, केरल के कोचीन में। ये अंडर वाटर मेट्रो पूछेगा तो पश्चिम बंगाल। अगला सवाल है, निक्केई एशिया की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार कौन बना है? तो इसका सही जवाब है भारत। भारत वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल सेक्टर का मार्केट बना है। अगला सवाल है, मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के कौन से संस्करण का आगाज हुआ? तो इस बार जो प्रवासी भारतीय दिवस बनाया गया है वह 17वां संस्करण था, जो कि मध्य प्रदेश के इंदौर में बनाया गया। प्रवासी भारतीय दिवस महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से 1915 में भारत आने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और यह एल.एम. सिंघवी समिति के सिफारिश पे इस दिवस को मनाने की सिफारिश और संशा की गई थी। यह भारत में प्रत्येक दूसरे वर्ष मनाया जाता है और इस वर्ष इसके मुख्य अतिथि के रूप में गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली को चीफ गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया गया था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 21, संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली महिला सिख न्यायाधीश कौन बनी है? संयुक्त राज्य अमेरिका की, यूएसए की फर्स्ट फीमेल सिख जज कौन बनी है? ऑप्शन ए है अरुणा मिल्लर, ऑप्शन बी है केतनजी ब्राउन जैक्सन, ऑप्शन सी है मनप्रीत मोनिका सिंह या ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है मनप्रीत मोनिका सिंह, ऑप्शन सी। अगला सवाल है, हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर द्वारा वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी डी.वाई. चंद्रचूड़। अगला सवाल है, उत्तराखंड के किस शहर को आपदा संभावित क्षेत्र घोषित किया गया है? ऑप्शन ए जोशीमठ, ऑप्शन बी हरिद्वार, ऑप्शन सी है देहरादून या ऑप्शन डी ऋषिकेश। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए जोशीमठ। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए जोशीमठ। संन्यास की घोषणा करने वाली भारत की स्टार महिला खिलाड़ी सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है? ये लॉन टेनिस से संबंधित है। टेनिस की खिलाड़ी हैं सानिया मिर्जा। ब्रिटिश जूनियर ओपन टूर्नामेंट 2023 में लड़कियों की किस आयु वर्ग में भारत की अनाहत सिंह ने स्क्वैश का खिताब जीता है? तो भारत से जो ये लड़की हैं अनाहत सिंह, ये अंडर 15 कैटेगरी में खेलती हैं। ये अंडर 15 में इन्होंने स्क्वैश टूर्नामेंट जीता है। अगला सवाल है, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार प्राप्त नाटू नाटू सॉन्ग किस फिल्म से संबंधित है? तो यह RRR का गाना था। ऑस्ट्रेलिया द्वारा किस भारतीय भाषा को पब्लिक स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा की गई है? ऑप्शन है हिंदी, पंजाबी, तमिल या गुजराती। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पंजाबी। पंजाबी भाषा को ऑस्ट्रेलिया द्वारा भारतीय भाषा को पब्लिक स्कूल के पाठ्यक्रम के रूप में शामिल किया गया है। अगला सवाल है, विश्व में पहली बार मधुमक्खियों के लिए टीका के उपयोग को मंजूरी किस देश के द्वारा दी गई है? ऑप्शन है ब्राजील, चीन, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अमेरिका। अमेरिका ने विश्व में पहली बार मधुमक्खियों के लिए टीका के उपयोग को मंजूरी दी है। अगला सवाल है,
विश्व के सबसे बड़े नदी क्रूज MV गंगा विलास की यात्रा कार्यक्रम के तहत वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक कितनी दूरी तय करेगी? तो ये जो जहाज बनारस से बिहार होते हुए, कलकत्ता होते हुए, बांग्लादेश होते हुए ये असम के डिब्रूगढ़ तक जाएगी। ये कुल 3200 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। ठीक है, 3200 किलोमीटर, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, 3200 किलोमीटर। अगला सवाल है, 71वीं मिस यूनिवर्स 2022 के विजेता आर बोनी गैब्रियल का संबंध किस देश से है? तो आर बोनी गैब्रियल जो मिस यूनिवर्स 2022 का टाइटल जीती हैं, उनका संबंध अमेरिका से है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी अमेरिका है। अगला सवाल है, केंद्र सरकार के द्वारा ऑनलाइन गेमिंग के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना करने की घोषणा कहाँ की गई है? तो भारत सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग के लिए जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, उसकी स्थापना मेघालय के शिलोंग में करने की घोषणा की है। जिसका सही उत्तर है ऑप्शन सी शिलोंग। अगला सवाल है, हैदराबाद में 18वीं से 19वीं शताब्दी में निर्मित 6 पैगाह मकबरों के संरक्षण के लिए किस देश द्वारा $2,50,000 देने की घोषणा की गई है? तो इसका सही जवाब है अमेरिका, ऑप्शन है अमेरिका। अगला सवाल है, सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा किस देश के असाइनमेंट पर पहली महिला ऑफिसर कैप्टन सुरभि जाखमूला को तैनात किया गया है? तो पहली महिला ऑफिसर सुरभि जाखमूला किस असाइनमेंट पे तैनात हो रही हैं? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन की तरफ से ये हो रही हैं भूटान बॉर्डर के साथ। भूटान बॉर्डर असाइनमेंट पे पहली बार एक महिला ऑफिसर को अपॉइंट किया गया है, जिनका नाम है सुरभि जाखमूला। ठीक है, आगे बढ़ो। अगला सवाल है, स्टार्टअप फर्म IG ड्रोन्स द्वारा किस नाम से भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी स्काई वॉक। अगला सवाल है, विश्व आर्थिक मंच की 53वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ये 53वीं बैठक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की यह 53वीं बैठक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? तो 1971 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ठीक है, इसकी 53वीं बैठक कहाँ हुई है? इसकी 53वीं बैठक हुई है ऑप्शन ए दावोस में। इसका सही जवाब है दावोस। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जिसका स्थापना 1971 में हुआ था, इसकी 53वीं बैठक का आयोजन दावोस में हुआ। अगला सवाल है, 16 से 18 फरवरी 2023 तक वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस के कौन से संस्करण का आयोजन मुंबई में किया गया? तो यह इसका 14वां संस्करण था। अगला सवाल है, केंद्र सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में कितना प्रतिशत तक इथेनॉल मिश्रण करने की योजना प्रारंभ की गई है? तो इसमें हमने इथेनॉल 20% तक मिलाने की योजना बनाई है। अगला सवाल है, राइट टू साइट विजन के उद्देश्य से अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो राइट टू साइट विजन के उद्देश्य से अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला राज्य है राजस्थान। राजस्थान इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, हैदराबाद के आखिरी निजाम कौन है जिनका हाल ही में तुर्की में निधन हुआ? यह हैदराबाद के आखिरी निजाम है जिनका तुर्की में निधन हुआ है। तो इनका नाम है नवाब मीर बरकत अली खान। नवाब मीर बरकत अली खान, यह इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, WHO द्वारा कहाँ इबोला वायरस के समाप्ति की घोषणा की गई है? WHO के द्वारा कहाँ इबोला वायरस की समाप्ति की घोषणा की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी युगांडा में। WHO की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो WHO की स्थापना 1948 में हुई थी। 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में इसके चीफ कौन है? इसके चीफ है अभी टेड्रोस अधनॉम घेब्रेयेसस। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में। अगला सवाल है, जल्लीकट्टू 2023 में जिसे मट्टू पोंगल भी कहते हैं, कहाँ शुरू हुआ? तो यह हुआ केरल में। अगला सवाल है, फिल्म RRR को किस श्रेणी में क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म, बेस्ट सॉन्ग के लिए, या बेस्ट स्टोरी के लिए, या बोथ A एंड B? इसका सही उत्तर है बोथ A एंड B। बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म और बेस्ट सॉन्ग के लिए। बेस्ट सॉन्ग के लिए इसको ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में इसको दिया गया था
अवार्ड। ठीक है, अगला सवाल है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा किस भारतीय शहर में चौथी औद्योगिक क्रांति का 18वां वैश्विक केंद्र स्थापित किया जाएगा? चौथी औद्योगिक क्रांति का 18वां वैश्विक केंद्र किस शहर में स्थापित किया जाएगा? स्थापित कौन कर रहा है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कर रहा है। ठीक है, इसका सही जवाब है हैदराबाद। सबसे कम उम्र में दोहरा शतक लगाने वाले विश्व के पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? सबसे कम उम्र में दोहरा शतक लगाने वाले विश्व के पहले क्रिकेटर बन गए शुभमन गिल। अगला सवाल है, FPB श्रृंखला का अंतिम पोत ICGS कमला देवी को कहाँ कमीशन किया गया है? ऑप्शन है मुंबई, चेन्नई, कोलकाता या पणजी। तो कमला देवी को कमीशन किया गया है कोलकाता में, कोलकाता में। ठीक है, आगे बढ़। वर्ष 2023 में संघाई सहयोग संगठन यानी SCO के शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? तो इस बार संघाई सहयोग संगठन का सम्मेलन की अध्यक्षता भारत के द्वारा की गई है, भारत के हाथ में थी। संघाई सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई थी? 15 जून 2001 में, 15 जून 2001 में। और इसमें कुल 9 मेंबर हैं। SCO में 9 मेंबर हैं। चाइना है, भारत है, ईरान है, कजाकिस्तान है, रसिया है, तजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, पाकिस्तान है और उज्बेकिस्तान है। और 2 देश अभी ऐसे हैं जिनको ऑब्जर्वर का स्टेटस मिला है, बेलारूस और मंगोलिया। बेलारूस और मंगोलिया को ऑब्जर्वर स्टेटस मिला है। अगला सवाल है, प्रतिवर्ष $3 ट्रिलियन अनलॉक करने के लिए, प्रतिवर्ष $3 ट्रिलियन अनलॉक करने की पहल द गिविंग टू एम्पलीफाई अर्थ एक्शन किसके द्वारा शुरू की गई है? इसका सही उत्तर है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 1971 में, 1971 में। अगला सवाल है, भारतीय सेना द्वारा किस देश के साथ पहला संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 राजस्थान में आयोजित किया है? आयोजित कहाँ हुआ है? राजस्थान में। साइक्लोन 1 किस देश के साथ? भारत का मिस्र के साथ। इसका सही उत्तर है मिस्र। अगला सवाल है, अमेरिकी नगर परिषद की सदस्य बनने वाली पहली अश्वेत समलैंगिक भारतीय मूल की महिला कौन बनी है? तो अश्वेत समलैंगिक भारतीय मूल की महिला कौन बनी है? ऑप्शन सी जनानी रामचंद्रन। इसका सही जवाब यह है जनानी रामचंद्रन वैसी पहली अश्वेत समलैंगिक भारतीय मूल की महिला है जो अमेरिका नगर परिषद की सदस्य बनी है। अगला सवाल है कि हाल ही में चर्चा में रही इंडिया द मोदी क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्री किसके द्वारा जारी की गई है? यह डॉक्यूमेंट्री ब्रिटेन ब्रॉडकास्ट BBC के द्वारा जारी की गई थी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, BBC। अगला सवाल है, 17वीं एसर रिपोर्ट ASER रिपोर्ट 2022 का उद्देश्य क्या था? एसर रिपोर्ट का फुल फॉर्म होता है, एसर का फुल फॉर्म क्या होता है? एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। तो ये शिक्षा से संबंधित है। ऑप्शन देखें, शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना, निस्वार्थ सेवाओं का विस्तार, या महिला अपराधों के प्रति जागरूकता, या साइबर क्राइम करना। तो इसका आंसर सही जवाब है शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना। एसर यानी एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। तो इसका सही जवाब हो गया शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 52, यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2023 किस देश की बालिकाओं और महिलाओं को समर्पित करने की घोषणा की है? इसका सही जवाब क्या है? सही जवाब है ऑप्शन ए, अफगानिस्तान। यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2023 अफगानिस्तान की बालिकाओं और महिलाओं को समर्पित करने की घोषणा की है। अगला सवाल है, भारतीय डाक विभाग द्वारा समुद्र मार्ग से पार्सल और डाक पहुंचाने की तरंग मेल सेवा कहाँ शुरू की है? केरल में, गुजरात में, गोवा में या पश्चिम बंगाल में? इसका सही जवाब है गुजरात। गुजरात में तरंग मेल सेवा की शुरुआत की गई है। भारतीय नौसेना में 5वीं कलवरी स्तर की किस पनडुब्बी को शामिल किया गया है? भारतीय नौसेना में 5वीं कलवरी स्तर की पनडुब्बी को शामिल किया गया है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए वेला, ऑप्शन बी वागीर, ऑप्शन सी वाशगीर या ऑप्शन डी करंज। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी वागीर। अगला सवाल है, भारत के पहले स्टेम इनोवेशन एंड
लर्निंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? भारत के पहले स्टेम इनोवेशन एंड लर्निंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी बेंगलुरु या ऑप्शन डी पुणे। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी चेन्नई। अगला सवाल है, संस्थागत श्रेणी के तहत किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 से पुरस्कृत किया गया है? ऑप्शन है ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ऑप्शन बी लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम, या ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ए और बी दोनों। ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और लुंगशई फायर स्टेशन मिजोरम दोनों को संयुक्त रूप से संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 से पुरस्कृत किया गया है। अगला सवाल है 57, क्वेश्चन नंबर 57 है, 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? ये थे अब्दुल फतेह अल सीसी। ये मिस्र के राष्ट्राध्यक्ष हैं, मिस्र के राष्ट्राध्यक्ष अब्दुल फतेह अल सीसी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के तहत कितनी पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है? तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के तहत 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है। अगला सवाल है, केंद्र सरकार द्वारा कुश्ती महासंघ की कामकाज देखने के लिए किसकी अध्यक्षता में ओवरसाइट समिति का गठन किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मैरी कॉम, ऑप्शन सी मैरी कॉम। उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरता सोलर प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो उत्तर भारत का सबसे बड़ा सोलर प्लांट का तैरता हुआ सोलर प्लांट का उद्घाटन किया गया है ऑप्शन सी चंडीगढ़ में। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 61 सॉल्व करें। गणतंत्र दिवस पर किस एकमात्र भारतीय मूल के व्यक्ति को पद्म भूषण प्रदान किया गया है? भारतीय मूल के व्यक्ति को, यानी कि रेसिडेंट इंडिया का नहीं है, भारत है, यह भारतीय मूल का है। तो इनका सही जवाब है श्रीनिवास वर्धन। ये मैथमेटिशियंस हैं और ये इन्होंने प्रोबेबिलिटी थ्योरी के ऊपर काम किया है, इसके लिए इन्हें भारत में सम्मान दिया जा रहा है, पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया है। ये भारतीय मूल के हैं। अगला सवाल है, भारत द्वारा किस देश के साथ 100 से अधिक चीते प्राप्त करने का समझौता किया गया है? ऑप्शन है नामीबिया, ऑप्शन बी है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी है युगांडा और ऑप्शन डी है जिबूती। इसका सही जवाब है दक्षिण अफ्रीका, यानी भारत ने दक्षिण अफ्रीका देश के साथ 100 से अधिक चीते प्राप्त करने का समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया है। अगला सवाल है, भुगतान की आधुनिक तकनीक T+1 सेटलमेंट सिस्टम कहाँ लागू किया गया है? इसका सही जवाब है शेयर बाजार में। अगला सवाल है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा देश के 7वें राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? अमित शाह ने भारत में 7वें राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है ऑप्शन ए कर्नाटक में, ऑप्शन ए कर्नाटक सही जवाब है इसका, कर्नाटक। अगला सवाल है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 जो 4 मेजर होते हैं, यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन और फ्रेंच ओपन, इस चारों में से सवाल है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का पुरुष एकल मेन सिंगल का खिताब किसने जीता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी नोवाक जोकोविच। ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच, इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का खिताब अपने नाम किया है। अगला सवाल है, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित होने वाली अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 की विजेता टीम कौन सी बनी है? तो अंडर 19 T20 विश्व कप हुई कहाँ पे? तो दक्षिण अफ्रीका में। विजेता कौन था? तो विजेता था, पूछा क्या है विजेता, 66 में क्वेश्चन नंबर 66 में पूछा विजेता, इसका आंसर है भारत। अगला सवाल है, 15वें हॉकी विश्व कप 2023 की उप विजेता कौन थी? यहाँ विजेता नहीं, उप विजेता टीम पूछा है। तो वर्ल्ड कप हॉकी जीती किसने थी? जर्मनी ने। हराया किसे? बेल्जियम को। तो सेकेंड रनर अप कौन रहा? उप विजेता कौन था इसमें? बेल्जियम। बेल्जियम को किसने हराया? जर्मनी ने फाइनल्स में जीत दर्ज की है। अगला सवाल है, महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए डेवी हैकले मेडल किसने लॉन्च किया है? जो फीमेल्स क्रिकेटर हैं, वीमेन क्रिकेटर्स हैं, उनको सम्मानित करने के लिए डेवी हॉकले मेडल लॉन्च करने की घोषणा किस देश ने की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए न्यूजीलैंड। ऑप्शन ए न्यूजीलैंड ने डेवी हॉकले मेडल लॉन्च करने की घोषणा की है। किस लिए? तो महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए। अगला सवाल है,
आर्थिक सर्वेक्षण से। आर्थिक सर्वेक्षण हमने करा दिया है पिछली वीडियो में, आप प्लेलिस्ट में जाके करंट अफेयर्स, बिहार करंट अफेयर्स में देखेंगे, उसमें आर्थिक सर्वेक्षण कराया हुआ है। तो सवाल है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2023-24 में भारत की आर्थिक विकास दर कितनी अनुमानित की गई है। देखो एग्जैक्ट अनुमानित की गई है 6 से 6.8% तक, लेकिन पीआईबी के जो डाटा, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का जो डाटा है, उस पर आप देखेंगे तो वहाँ दिया हुआ है डेटा के आंसर 6.5%, ये अनुमानित है। ठीक है, ये पीआईबी का डाटा है। इकोनॉमिक सर्वे में ऐसे एस्टिमेशन यहाँ से यहाँ तक लगाया गया 6 से 6.8, ओवरऑल एस्टिमेशन कितने का है 6.5% का, कि भारत का जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट रहने वाला है 2023-24 के लिए, उसका सही जवाब है 6.5%। अगला सवाल है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा पहली बार एविएशन गैस का निर्यात किसे किया गया है। एविएशन गैस का निर्यात हमने किसे किया है, पपुआ न्यू गिनी को। ठीक है, अगला सवाल है, मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी द्वारा आंध्र प्रदेश की नई राजधानी किसे घोषित की है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश की अब नई राजधानी बनेगी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 72, जापान में आयोजित होने वाले वीर गार्जियन युद्ध अभ्यास में लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला फाइटर पायलट कौन बनी है। ऑप्शन ए भावना कांत, ऑप्शन बी है अवनी चतुर्वेदी, या ऑप्शन सी मोहना सिंह, या ऑप्शन डी है शिवा चौहान। वीर गार्जियन जो जापान में युद्ध अभ्यास का आयोजन हुआ है, वहाँ भारतीय महिला फाइटर पायलट कौन बनी है, तो ऑप्शन बी अवनी चतुर्वेदी। ऑप्शन बी अवनी चतुर्वेदी सही जवाब है इसका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, शतरंज का विंबलडन कहलाने वाला टूर्नामेंट टाटा स्टील मास्टर्स 2023 विजेता कौन बने हैं। टाटा स्टील मास्टर्स 2023 के विजेता कौन बने हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अनीश गिरी। शतरंज का विंबलडन कहलाने वाला टाइटल है ये, टाटा स्टील मास्टर्स 2023। अगला सवाल है, बजट से सवाल है ये, बजट 2023-24 के तहत व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में कितनी आय तक कर मुक्त करने की घोषणा की गई। जो नया स्लैब आया है टैक्स को लेके, उसमें कितने आय तक को कर मुक्त यानी टैक्स फ्री घोषित किया गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 3 लाख रुपए तक टैक्स फ्री रहेगा। अगला सवाल है, स्कूलों में पढ़ने वाली सभी छात्राओं को स्वतंत्र और आत्मविश्वासी बनाने के लिए आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा किस राज्य के द्वारा की गई है। आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। भारत को मोटे अनाजों का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए कहाँ उत्कृष्टता केंद्र यानी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा की गई है। मोटे अनाजों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, यूनेस्को ने किस देश के ओडेशा शहर को खतरे में एक विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया है। तो ये रसिया यूक्रेन वॉर के समय का ये कंडीशन है। ओडेशा शहर है यूक्रेन में। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यूक्रेन। अगला सवाल फिर बजट से है कि बजट 2023-24 में प्रारंभ की गई प्रमुख योजनाएं कौन कौन सी हैं। तो 23-24 में इन सभी योजनाओं की चर्चा की गई है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन और आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम, एस्पिरेशनल ब्लॉक कार्यक्रम। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निसाव यूके द्वारा किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर पुरस्कार 2023 प्रदान करने की घोषणा की गई है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर मनमोहन सिंह। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नवीनतम हस्ताक्षरकर्ता कौन सा राष्ट्र बना है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या था, इंटरनेशनल सोलर अलायंस है। इसकी स्थापना कब हुई थी इंटरनेशनल सोलर अलायंस की। इसकी स्थापना हुई है नवंबर 2015 में। नवंबर 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। स्थापना कहाँ हुई थी, स्थापना हुई थी इसकी पेरिस फ्रांस में। पेरिस फ्रांस में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है,
इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम हरियाणा में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम हरियाणा में। तो सवाल क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नवीनतम हस्ताक्षरकर्ता देश कौन सा है? तो इसकी नवीनतम हस्ताक्षरकर्ता देश है कांगो गणराज्य। इसके जस्ट पहले ब्राजील भी शामिल हो चुका है आईएसए में, और ये लेटेस्ट कौन है? कांगो गणराज्य। अगला सवाल है, भारत की स्थानीय भाषाओं को डिजिटल दुनिया में बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट एलोरा को किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? फेसबुक के द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, गूगल या फिर अमेजन? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, माइक्रोसॉफ्ट। एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया जा रहा है? फ्लोटिंग फेस्टिवल, एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया जा रहा है? इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश के मंदसौर में। मध्य प्रदेश के मंदसौर में। अगला सवाल लेते हैं, भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना आयोजन कहाँ किया गया है? भारतीय सेना, इंडियन आर्मी ने कहाँ पे ऑपरेशन सद्भावना शुरू किया है? ऑपरेशन सद्भावना को हम ऑपरेशन गुडविल या ऑपरेशन हारमोनी भी कहते हैं, हारमोनी भी कह सकते हैं, ऑपरेशन गुडविल या ऑपरेशन हारमोनी। इसका थीम क्या था? इसका स्लोगन क्या था? जवान और अवाम, अमन है मुकाम। ऑपरेशन सद्भावना इंडियन आर्मी के द्वारा चलाया गया था लद्दाख के क्षेत्र में। ऑपरेशन सद्भावना कहाँ चलाया गया था? लद्दाख के क्षेत्र में इंडियन आर्मी के द्वारा। स्लोगन क्या था? जवान और अवाम, अमन है मुकाम। ये एक इंडियन आर्मी और लोकल सिटीजन्स के बीच में जो हारमोनी स्थापित करने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था, इसे बोलते हैं ऑपरेशन सद्भावना या ऑपरेशन गुडविल। अगला सवाल है, नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप, बीच पे जो फुटबॉल खेलते हैं उसका चैंपियनशिप था, नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023 के पहले संस्करण का विजेता टीम कौन है? तो ऑब्वियस बात है, बीच है तो पंजाब में बीच है नहीं, राजस्थान में बीच है नहीं, बचा गुजरात और केरल। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केरल। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 85, पहली बार मनाए गए सर्वोच्च न्यायालय के स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि किसे बनाया गया था? तो इसका सही जवाब है सुंदरेश मेनन। सुंदरेश मेनन चीफ गेस्ट के रूप में आमंत्रित किए गए थे इस बार, पहली बार जब हमने सर्वोच्च न्यायालय के स्थापना दिवस समारोह स्थापित किया, आयोजन किया था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 86, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तरल नैनो यूरिया उर्वरक संयंत्र यानी लिक्विड नैनो यूरिया फर्टिलाइजर संयंत्र सिस्टम कहाँ, हमने इसकी आधारशिला कहाँ रखी है गृह मंत्री ने? ऑप्शन है बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश या झारखंड। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, झारखंड। अमित शाह ने तरल नैनो यूरिया उर्वरक संयंत्र की आधारशिला रखी है झारखंड में। अगला सवाल है, लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल किसे घोषित किया गया है? तो इसे घोषित किया है यायात्सो झील को। यायात्सो झील क्या है? यायात्सो झील लद्दाख में एक झील है जिसे हम बर्ड्स पैराडाइज के नाम से जानते हैं। बर्ड्स पैराडाइज यानी पक्षियों का स्वर्ग। यायात्सो झील को क्या कहते हैं? पक्षियों का स्वर्ग, बर्ड्स पैराडाइज। अगला सवाल है, भारतीय रेलवे द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत कौन सी रेल सेवा प्रारंभ करने की घोषणा की गई है? ऑप्शन है वंदे भारत रेल, तेजस एक्सप्रेस, भारत गौरव रेल या वंदे मेट्रो। इसका सही जवाब है भारत गौरव मेल। भारत गौरव मेल इसका सही जवाब है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत हमने चलाया है भारत गौरव रेल। अगला सवाल है, इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप 2023 के फार्मूला 2000 वर्ग में विजेता कौन बना है? तो इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप 2023 के फार्मूला 2000 वर्ग में विजेता बना है ऑप्शन नंबर ए, साई संजय। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, साई संजय। अगला सवाल है, 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय संगीतकार कौन बने हैं? तो 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय संगीतकार बने हैं ऑप्शन नंबर बी, रिकी केज। ऑप्शन नंबर बी, रिकी केज। अगला सवाल लेते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा पहले VS ग्लोबल ज्वाइंट वीजा एप्लीकेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन है प्रयागराज, ऑप्शन बी है अयोध्या, ऑप्शन सी है नोएडा या ऑप्शन डी है लखनऊ। तो इसका सही जवाब है
योगी आदित्यनाथ ने पहले VFS ग्लोबल ज्वाइंट वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर का उद्घाटन किया है? ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ में। ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ में। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ। डोप टेस्ट में फेल होने वाली दीपा कर्माकर का संबंध किससे है, किस खेल से? तो दीपा कर्माकर एक जिम्नास्ट की दुनिया में बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, बहुत चर्चित नाम है। इसका सही जवाब है जिम्नास्ट। ये जिम्नास्ट की दुनिया की बहुत बड़ी खिलाड़ी है। अगला सवाल है, भारत सरकार द्वारा किस वैश्विक संगठन के साथ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद के अंतर्गत 3 कार्य समूहों का गठन किया गया है? सवाल फिर से रिपीट कर देते हैं। भारत सरकार द्वारा किस वैश्विक संगठन के साथ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद के अंतर्गत 3 कार्य समूहों का गठन किया गया है? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए, यूरोपीय संघ, ऑप्शन बी, आसियान, या ऑप्शन डी, ब्रिक्स, या ऑप्शन डी, क्वाड। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यूरोपीय संघ, EU। अगला सवाल है, यूनेस्को द्वारा किसे विश्व की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया गया है? ऑप्शन है विश्व भारती विश्वविद्यालय, हार्वर्ड विश्वविद्यालय, कोलंबिया विश्वविद्यालय, या ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। तो पश्चिम बंगाल में शांति निकेतन जो रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित है, शांति निकेतन में ये विश्व भारती विश्वविद्यालय है, इसे लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया गया है। ठीक है। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तुमकुरू में। तुमकुरू कहाँ है? ये कर्नाटक के दक्षिण पार्ट में है। कहाँ? कर्नाटक के सदर्न पार्ट में है तुमकुरू। ठीक है। अगला सवाल है, वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की सर्वाधिक विदेशी आवक प्रेषण किस देश से प्राप्त हुआ है? तो वित्त वर्ष 2021-22 में सर्वाधिक विदेशी आवक प्रेषण हमें इस बार भारत को 2021-22 में USA से प्राप्त हुआ था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। अगला सवाल है, खाद्य और कृषि संगठन के कॉर्पोरेट स्टैटिस्टिकल डेटाबेस के अनुसार, सांख्यिकी डेटाबेस के अनुसार वैश्विक स्तर पे सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन राष्ट्र कौन सा है? सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन राष्ट्र भारत है। ठीक है। ये इकोनॉमिक सर्वे में भी हमने किया था। अगला सवाल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित बार्ड चैट बॉट लॉन्च करने की घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो AI पर आधारित जो बार्ड चैट बॉट है, इसे गूगल ने लॉन्च किया है। किसने? गूगल ने लॉन्च किया है बार्ड चैट बॉट। अगला सवाल है, भारत में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय UPI भुगतान सेवा प्रारंभ करने की घोषणा किस भुगतान ऐप द्वारा की गई है? ऑप्शन है गूगल पे, ऑप्शन सी है पेटीएम, फोन पे, या पेरूप। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, फोन पे। फोन पे ने इंटरनेशनल UPI पेमेंट सेवा प्रारंभ करने की घोषणा की है। अंतिम क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा बहुसांस्कृतिक काला घोड़ा कला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए है कुआलालंपुर में, ऑप्शन बी है बैंकॉक में, ऑप्शन सी है बीजिंग में, या ऑप्शन डी है मुंबई में। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मुंबई। ऑप्शन नंबर